हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंक सुपर ग्रेड्स। मैं लेकर आ चुका हूं बेटा आप लोगों के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी। आगे 6 महीने आपको क्या करना है और किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है। 6 मंथ स्टडी प्लानर, जिससे बेटा ना केवल आप अपने सीबीएसई बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लेकर आओगे, साथ में भले ही आप स्टेट बोर्ड्स में क्यों ना हो, अच्छे परसेंटेज से मेरा मतलब है बेटा 100%। मैं ये 95 प्लस तो बोलता ही नहीं, मेरे लिए हर चीज 100, ठीक है। क्योंकि जब हमारी मेहनत अच्छी रहेगी, एक प्लान्ड वे में रहेगी, तो बेटा 1 नंबर भी कौन काटेगा और क्यों ही काटेगा, है ना। तो इससे ना केवल आपने बोर्ड्स एग्जाम्स में, बल्कि हमारा जो मेन टारगेट है सीयूईटी एग्जाम्स में भी 100% लेके आएंगे। चलो देखो बच्चों, आपको किस तरह से मेहनत करनी है। अच्छा, सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी रीडिंग बेनिफिट्स आप जान लो कि मैंने देखा है, जैसे बच्चे क्लास 12th में आते हैं, सोचते हैं मैं बड़ा बच्चा बन गया हूं, अब मैं बड़ी बड़ी कोचिंग जा रहा हूं, अब वहां कोचिंग के नोट्स पढ़ लूंगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही बेटा आपकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। एनसीईआरटी इज मस्ट, ये ग्रंथ है। और बेटा ये ना केवल मैं, बल्कि हिंदुस्तान में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी एग्जाम, हमारे 2 मेन एग्जाम्स होते हैं, नीट और सीयूईटी, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि बेटा एनसीईआरटी बकवास बुक है, इसको बिल्कुल मत पढ़ना। बल्कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने का सजेशन टीचर्स अक्सर देते हैं। तो क्या बेनिफिट है, एक तो बेटा कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस आपका भी हो जाता है, और सीयूईटी में आता भी केवल क्लास 12 ही है। तो हमारा एक साथ सिलेबस खत्म होगा बेटा, क्लास 12 का भी और सीयूईटी का भी। आगे देखें, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी में ही कवर हो जाते हैं। डायग्रामेटिक अप्रोच हमको हमेशा रखनी रहेगी, क्योंकि बेटा बायो सिनोनिम मान लो डायग्राम्स। जितने अच्छी प्रोसेसेस लाइफ साइकिल हम लोग डायग्रामेटिक वे में समझ सकते हैं, उतना बेटा थ्योरेटिकल हम इसको नहीं समझ सकते। एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज बुक है, फालतू का कबाड़ा नहीं देके रखा हुआ है। और बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छे नंबर या सिलेक्शन नहीं होता भाई, वो पढ़ना जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। अब ऐसे तो मैं कोई भी एक टॉपिक उठा लूं, उस पर पीएचडी तक होती है, पोस्ट डॉक होता है, बहुत सारी रिसर्च होती है, तो भाई आपको 12th में वो सब तो नहीं पढ़ना है ना। तो अननेसेसरी कचड़ा पढ़ने से अच्छा है एनसीईआरटी को हाईली प्रिसाइज बुक मानते हुए आप इसको पढ़ो। अब बेटा पढ़ना है कैसे सर? चलो आपने बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ो, कैसे पढ़ना है? कुछ इस तरीके से, ये अगर मैं पढ़ता बेटा, जब मैं पढ़ता था तो मैं एनसीईआरटी को इसी तरह से पढ़ता था, उसको पॉइंटर्स के फॉर्म में और हाईलाइट कर दिया करता था। जैसे एग्जांपल्स हैं, उनको मैंने एक कलर से हाईलाइट कर दिया, डेफिनेशंस हैं, उसको दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर दिया, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जैसे यूजेस हैं, एप्लीकेशन हैं, उसको अलग पेन से हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते चलोगे, हाईलाइट करते चलोगे, तो बेटा आपके बोर्ड्स एग्जाम में आप जैसे जैसे करते रहोगे, डे बाय डे आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। आप नए वोकेबलरी, आप नए टर्म सीखोगे, बायोलॉजिकल टर्म्स यूज करना शुरू कर दोगे बेटा लाइफ में, ठीक है। आगे देखिए, राइटिंग स्किल्स। अब बेटा पता है, अक्सर बच्चों की ना, आज की डेट में आप खुद देखना अपनी क्लास में कितने बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, और आप पाओगे कि हां सर अच्छी राइटिंग तो हमारे भी थोड़ी सी बेकार सी ही राइटिंग है। तो बेटा उसका पता कारण क्या है? देखो मैं कभी झूठ बोलता नहीं, क्लास 12 के पहले ना मेरी हैंडराइटिंग ऐसी थी कि हमारे टीचर्स डांटते थे मेरे को, कह रहे यार ये तुम कैसे लिखते हो, ढंग से लिखा करो। लेकिन बेटा क्लास 12th में आने के बाद थोड़ा सा सिंसियरिटी आई, थोड़ा सा और मैंने अपने आप को इंप्रूव करना चाहा, पढ़ाई में पूरा पागल हो गया, ऐसा बोलना चाहूंगा मैं। तो बेटा मैंने अराउंड कसम से बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 10,000 पेजेस के आसपास लिखे होंगे कम से कम, सारे प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिलाकर। तो बेटा जितना ज्यादा आप लिखोगे उतनी आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होती है, और ना केवल हैंडराइटिंग इंप्रूव होती है बेटा, सबसे मेन चीज ये है, आपके बोर्ड एग्जाम्स कोई वाइवा वॉइस टाइप के नहीं होने वाले हैं, वहां पर आपको राइटिंग स्किल्स दिखाने हैं। बेटा देखो, आप भी पढ़ते हो, बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों के किसी के अच्छे नंबर आ जाते हैं और हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। उसका मेन कारण यह होता है बेटा वे ऑफ प्रेजेंटेशन। और वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन कब आएगा? जब आप एनसीईआरटी को पढ़ो, हाईलाइट करो और उसके नोट्स बनाने की आप हैबिट डाल लो।
मेकिंग नोट्स इज ऑलवेज हेल्पफुल इन प्रॉपर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वन लाइनर्स अगर आप देखोगे बेटा, तो बेटा उसमें डेफिनेशंस होती हैं, और डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो वेल लेबल्ड डायग्राम बनाते चलो, देखो इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से बता दिया एग्जांपल आपको कि इस तरह से आपको सारे नोट्स अपने बनाने हैं। देखने में सुंदर भी लगते हैं, अलग अलग कलर पेन यूज करोगे। अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग पार्टीज में जाते हैं बहुत सच धज के जाते हैं, क्यों? ताकि हमें लोग देखें, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। तो जो चीज अच्छी होती है उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। तो जितने अच्छे हमारे नोट्स होंगे उतनी बार हमको उसे बार बार पढ़ने की इच्छा होगी, और हमारे दोस्त देखेंगे जब, और जब वो प्रेस करेंगे, यार तेरे नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, तो बेटा अपने आप आगे पढ़ने की ललक और इच्छा शक्ति और जागृत होगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पता है क्या, देयर आर 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन योर बोर्ड, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड। और अगर आप गलती से कहीं गुजरात या बिहार इधर तरफ के हो बेटा, तो वहां पर तो अराउंड 40 के आसपास कुछ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स भी हैं जहां पर 40 एमसीक्यूज देखे जाते हैं। अब बेटा आप खुद सोचो, चलो सीबीएसई बोर्ड ही पकड़ ही चलते हैं, 16 एमसीक्यूज हैं, ये अपने आप में मोर देन सफिशिएंट नहीं है कि आपको आराम से पास करवा दें। पासिंग मार्क्स ही आ जाएंगे केवल एमसीक्यू से। और यही एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नो मैटर फिर आप क्लास 12 का दे रहे हो, आप बैंक, एसएससी, क्लैट, कैट, आईपीएम, सीयूईटी, नीट, जेडबलई मेंस, एडवांस, किसी में भी जाओगे सब में एक अप्रोच रहती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बेटा हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, सेशन 2024 से सीयूईटी ने बेटा ऑफलाइन एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, जिसमें ओएमआर शीट मिलती है। और चूंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों ने ये गलतियां करी हैं कि उन्होंने पहले ओएमआर शीट में सारे आंसर टिक कर लिए, सॉरी उन्होंने अपनी मेन क्वेश्चन शीट में आंसर टिक कर लिए, और जब बात आती है बेटा ओएमआर शीट की, उन्होंने सोचा आखिरी में भर लेंगे। अब मिलता तो केवल इसके लिए 45 मिनट्स ही है हमको बायोलॉजी के लिए, और बेटा जैसे ही देखा उन्होंने 40 मिनट बचे हैं, 40 मिनट हो गए हैं और केवल 5 मिनट बचे हैं, तो फिर वो ओएमआर शीट भरने जाते हैं, जिसमें वो अक्सर गलतियां कर जाते हैं। तो बेटा हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ओएमआर शीट पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि वही हमको सीयूईटी में भी पूछा जाने वाला है। अब अगर हम आगे देखें हाफ ईयरली और प्री बोर्ड टारगेट्स, अब आप कहोगे सर कौन देता है एग्जाम, हम तो स्कूल के एग्जाम को सिंसियरली लेते ही नहीं है, और यही आपके हार का कारण बनता है आखिरी में जाकर, या आप इसी कारण से पैनिक होते हो। बेटा पता है क्या, देखो व्हेन यू हैव नॉलेज देन इट शोज। भाई अगर आपके पास नॉलेज है तो वो दिखनी चाहिए ना, वो नॉलेज दिखनी चाहिए, और उस नॉलेज को नापने का, उस नॉलेज की एक्यूरेसी, उस नॉलेज की क्वांटिटेटिव कितना आपने उसको सीखा है, उसको बेटा उसका एक ही तो माध्यम है, हम जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो मेहनत रही है, हमारी जो नॉलेज हमने गेन करी है पढ़ पढ़ के, वो कितनी एक्यूरेट है और कितनी सही है। और उसका मेन एक ही उद्देश्य होता है बेटा एग्जाम्स का, कि भैया आप लोगों को ये दिखाएं कि अभी भी हमारी कितनी मेहनत करना बाकी है। तो बच्चों मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि कई बच्चे मैंने देखा है दे टेक स्कूल एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड, और बेटा यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, तो आप ये गलती मत करना। ठीक है, 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी है। आप अभी बेटा जून आ गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के एंड में आपके प्री बोर्ड्स हो जाते हैं, कुछ स्कूल्स में नवंबर में ही हो जाते हैं, लेकिन बाय दिसंबर बेटा प्री बोर्ड शुरू हो ही जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर जैसे जैसे आपके स्कूल ले रहा है सबमिटिव असेसमेंट SA1 या पीरियोडिक टेस्ट ले रहा है, तो वो भी दो और सिंसियरली दो, उसको फॉर ग्रांटेड लेके मत लो कि ठीक है यहां पे नंबर जुड़ने नहीं है बोर्ड्स में। बेटा नंबर बोर्ड्स में नहीं जुड़ने हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे पीरियोडिक टेस्ट हैं ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, आपका मोरल हाई होता है और आप आने वाले एग्जाम्स के लिए और ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हो।
तो बेटा प्लीज टारगेट योर हाफ ईयरली एंड स्पेशली योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, क्योंकि प्री बोर्ड के बाद जस्ट आपके बेटा फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहेंगे और उसके तुरंत बाद आपका मेन बोर्ड एग्जाम रहेगा। और मुझे ये बताना ना पड़े, आई गेस आपको पता होगा कि फरवरी में ही मेजर एग्जाम्स हो जाते हैं बेटा। तो अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि मार्च से एग्जाम शुरू होंगे, अब केवल हमारे पास दिसंबर में प्री बोर्ड, जनवरी में आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स और फरवरी में आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस। आगे देखिए, अब आता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी है, बोर्ड्स के लिए भी और सीयूईटी के लिए भी बेटा। सीयूईटी के बेटा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास में 2022 के हैं, 23 के हैं और 24 के हैं। तो बेटा होता क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एक तो जब हम इसको मॉक टेस्ट टाइप समझ लो आप, कि भाई एग्जाम के पहले एक एग्जाम, भाई हम लोग 2025 में सीयूईटी के लिए अपेयर होने वाले हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं। अगर हमने प्रीवियस ईयर पेपर में 100% स्कोर कर लिया तो अंदर से कुछ ऐसी खुशी सी होगी ना कि अरे वाह ये तो हो गया, अब 2025 में भी हम 100% लेकर आ सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये थी आपकी 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी। प्लीज फोकस ऑन योर हाफ ईयरलीज, योर पीरियोडिक टेस्ट, टेक इट वेरी सीरियसली। कोशिश करो जितनी जल्दी आप बेटा अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्टअप कर पाओ, थ्योरी याद कर पाओ, उसको जल्दी से याद करो। डायग्रामेटिक अप्रोच हमको रखनी है, ग्राफ सारे याद करने हैं, हैंड रिटन नोट्स पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको टाइम टू टाइम में लेके आता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।